जय हिंद दोस्तों, अध्यात्म एकेडमी में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने सर्वनाम के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग सर्वनाम से संबंधित 50 प्रश्नों को हल करेंगे और समझेंगे और अच्छे से सर्वनाम समझेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल में कोई भी क्वेश्चन सर्वनाम से आए उस छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। पूरा मैंने कवर किया है। सारे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, इन सभी से मैंने प्रश्न को कवर किया है। आज ये चौथा दिन है और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है संज्ञा के बदले। देखिए, बहुत ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द कहलाते हैं। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है ना। और कुल सर्वनाम कितने होते हैं? तो कुल सर्वनाम 11 होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, कोई, क्या, कुछ। ये जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 11 होते हैं, ठीक है ना। विशेषण सबको पता है, संज्ञा की विशेषता जो बताता है उसे विशेषण कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्द द्वारा किसी कार्य का किया जाना हो। जैसे दौड़ना क्या है? क्रिया है, ठीक। और क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें पहला सही होगा, ठीक है ना, सर्वनाम। दूसरा है जो करेगा सो भरेगा। जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? रेखांकित शब्द में। अच्छा, इसमें ये देखिए, जो करेगा सो भरेगा, मतलब ये जो और सो एक दूसरे को संबंध स्थापित कर रहे हैं कि मतलब जो करेगा सो भरेगा, मतलब जो व्यक्ति करेगा वही भरेगा, ठीक है ना। तो इसमें हमारा सबसे पहले क्या हो गया? संबंधवाचक हो गया, ठीक है ना, ये सही होगा। और ये क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताए, ठीक है ना। संकेतवाचक कहते हैं जिन वाक्यों, ठीक है ना, एक क्रिया होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, ठीक है ना। वो जैसे वर्षा होती, ठीक है ना, जैसे इसको मैं समझा रहा हूं, इसको समझ। संकेतवाचक सर्वनाम, जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ठीक। मतलब पहले अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, तो उसे संकेत सर्वनाम। गुणवाचक सबको पता है कि जो है विशेषता को सूचित करता है, ठीक है ना। गुण मतलब विशेषता। नेक्स्ट, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ये आता है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो देखो, अगर ये 3 ऑप्शन आपको नहीं मिले, ये 3 ऑप्शन नहीं मिले और मिल गए आपको पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है। अगर ये मिल गए तो आपको लगाना है पुरुषवाचक। और अगर इसमें ये तीनों में मिल गए, ये तीनों मिल गए, तो फिर इसमें होगा उत्तम, ठीक है ना। उत्तम पुरुषवाचक होता है, ठीक है ना। उत्तम, मध्यम, अन्य, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। अच्छा, उत्तम क्या होता है? मैं। मध्यम क्या होता है? तुम। अन्य क्या होता है? यह,
वह, आप। ठीक है ना। तो इसका कौन सा सही है? इसका पहला सही है। नेक्स्ट, चौथा, आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला, इस वाक्य में आप और भला शब्द कौन सा सर्वनाम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसमें क्या होगा? आप भला तो जग भला, मतलब खुद के बारे में बात हो रही कि अगर हम भले हैं तो जग समझ भला है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें निजवाचक होगा। खुद के बारे में जब बात होती है तो निजवाचक होता है। ठीक है ना। अब इसमें जो और आप जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनको, इनके बारे में मोटा मोटा समझ लें। प्रश्नवाचक में क्या होता है? प्रश्न का बोध होता है। ठीक है ना। इसमें प्रश्न का बोध होता है। और निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जैसे आप शब्द आ जाएंगे, ठीक है ना, अपना आ जाएगा, स्वयं आ जाएगा, ठीक है ना, आदि, खुद आ जाएगा, ठीक है ना। और निश्चयवाचक में क्या होता है? यह। निश्चयवाचक में यह, वह, इस, उस, ये, वे इत्यादि आ जाता है। अनिश्चयवाचक में कोई, ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे, कोई, कुछ, ठीक है ना, इस तरह के सर्वनाम आते हैं। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें निजवाचक सर्वनाम सही है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप, देखो फिर यहां अपने आप आ गया ना। जहां पर अपने आप ये शब्द आपको मिल जाए, समझ लेना निजवाचक सर्वनाम होगा। निजवाचक सर्वनाम होगा। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, यहां पर क्या आ जाएगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्नवाचक के बारे में भी मैंने बताया है, जहां पर प्रश्न का बोध हो, ठीक है ना, या क्वेश्चन मार्क लगा हो, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और निश्चयवाचक कौन कौन से होते हैं? निश्चयवाचक जैसे यह, ठीक है ना, वह, इस, उस, ये, वे, ये सब क्या होते हैं? निश्चय संबंध निजवाचक सर्वनाम। संबंध निज, जो, सो, जैसी, वैसी, जहां, वहां, जिसकी, उसकी, ये सब क्या हो जाते हैं? छठा देखे, वह आपके वहां ही चला गया, ठीक है ना, वह आपके वहां ही चला गया। इसमें कौन सा होगा? आपके वहां ही चला गया, इस वाक्य में क्या होगा? इस वाक्य में हमारा निजवाचक सर्वनाम होगा। वह आपके यहां ही चला गया, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? कुल की बात आ जाएगी तो 11, भेद की बात आ जाएगी तो 6। सर्वनाम में कुल कितने भेद हैं? सर्वनाम में कुल कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? सभी को पता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम, और नंबर 6 क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है ना, ये 6 हैं। अब इस पुरुषवाचक सर्वनाम के और 3 भेद हैं, ठीक है। प्रथम मतलब उत्तम,
मध्य, अन्य। ठीक है, ये 3 और होते हैं, प्रथम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। चलते हैं नेक्स्ट पे। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। शायद कमरे में कोई छिपा हो, इस वाक्य में शायद शब्द है। शायद, शायद क्या कहला रहा है? शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, तो इसमें पता नहीं कौन सा छिपा हुआ, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। शायद शब्द आ जाए तो शायद है, कोई है, कुछ है, अगर ये शब्द आ जाए तो समझ लो अनिश्चयवाचक। निजवाचक मैंने बताया, यह, वह, इस, उस, ये, वे, ये सब निज में आते हैं। संबंध में जो, सो, जैसी, वैसी, और प्रश्न में प्रश्नवाचक का बोध होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, वे सर्वनाम है। अब बताइए, वे सर्वनाम है, उत्तम पुरुष सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। देखो इसमें आप निजवाचक सर्वनाम तो है नहीं। निज में क्या आता है? आप, अपना, स्वयं। ठीक है ना, आप, अपना, स्वयं। और संबंधवाचक में क्या आता है? संबंधवाचक में जो, सो, जैसी, वैसी। ठीक है ना, ये आता है। ठीक है, उत्तम पुरुष में वे नहीं हो सकता। ठीक है ना, उत्तम पुरुष में मैं, मुझ, ये सब आता है। अब आ गया अन्य पुरुष, इसका मतलब यहाँ अन्य पुरुष होगा। अन्य पुरुष में वे क्या है? अन्य पुरुष में देखो, यह, वह, आप। इसमें देखो बहुत अच्छा मैं बताता हूं एक टेबल, जैसे अन्य पुरुष की मैं एक टेबल बनाता हूं, अन्य पुरुष। ठीक है ना, तो इसमें होगा एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन में क्या अन्य पुरुष का होता है? यह, वह, ठीक है ना, और आप। अब इनका बहुवचन, यह का ये हो जाएगा। ठीक है ना, वह का बहुवचन वे लोग हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा? आप लोग, आप सब। तो यहां पर क्या बचा? वे यहां पर है, जो वह का बहुवचन है और अन्य पुरुष में आता है। ठीक है ना, ये अन्य पुरुष या पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ठीक है ना, प्रथम, उत्तम, मध्य और अन्य। तो इसमें अन्य पुरुष है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुष हैं? सभी सर्वनाम पुरुषवाचक हैं। देखिए इसमें कौन सा है? मैं, वे, तू, आप, ये सारे जो है ना सर्वनाम पुरुषवाचक हैं। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह क्या है? वह क्या है? वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। अपने आप यह काम सीख लूंगा, अपने आप यह काम सीख लूंगा, इसमें निजवाचक सर्वनाम क्या है? आप है। ठीक है ना, अपने आप। किसी क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। किसी क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है, निश्चयवाचक सर्वनाम का। ठीक है, इस पुस्तक को देखा या कितनी उपयोगी। ये देखो निश्चय वाचक मतलब किसी एक ही पुस्तक के बारे में वो बता रहा है। ठीक है ना, जो सामने रखी हुई इस पुस्तक को देखा और यह कितनी उपयोगी है, ये क्वेश्चन सही है। ठीक है ना, उसे क्या पता, उसे क्या पता जिसे कभी कोई जिसे कभी कोई नष्ट ना हुआ हो। क्या लिखा हो?
उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो, कौन सर्वनाम है? बताइए इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? इसमें देखो एक दूसरे को संबंध स्थापित हो रहा है। जैसे इसमें उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो, ठीक है ना, दो व्यक्तियों की बात हो रही है, ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा। प्रश्नवाचक सबको पता है, जिसमें प्रश्न पूछना होता है। अनिश्चयवाचक कोई कुछ, ठीक है ना। निजवाचक आप स्वयं खुद, ये सारे होते हैं। किस क्रमांक में उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है? किस क्रमांक में उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है? उन्हें, इसमें नहीं है, ठीक है ना। मैं, मुझे, हमको, ये सारे उत्तम पुरुष के। मैं अपना काम स्वयं करता हूं, रेखांकित में कौन सा सर्वनाम होगा? मैं अपना काम स्वयं करता हूं, निजवाचक सर्वनाम होगा। इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है, ठीक है ना। वही, मेरे, पुस्तक, यह, बताइए इसमें क्या होगा? वही होगा, ठीक है ना। निश्चयवाचक में वही पुस्तक इंगित कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? इसमें बताइए सर्वनाम कौन सा शब्द है? इसमें सर्वनाम कौन सा शब्द है? ये सर्वनाम है, ठीक ना। आकार, दिन, पानी, ये नहीं है। सर्वनाम के भेद हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं, सबको पता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। ये 6 होते हैं। उसकी गाय 10 किलो दूध देती है। उसकी गाय 10 किलो दूध देती है, इसमें बताइए इसमें कौन सा होगा? रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। उसकी गाय 10 किलो दूध देती है, मतलब हम किसी तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसका भाई नौकरी करता है। उसका भाई नौकरी करता है, वाक्य में सर्वनाम है। उसका भाई नौकरी करता है। इसमें हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। मुझे अपने गांव जाना है। मुझे अपने गांव जाना है, इसमें वाक्य में सर्वनाम है, इसमें हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। मुझे अपने गांव जाना है। सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन व बहुवचन दोनों में किया जाता हो, ठीक है ना। एक वचन और बहुवचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया और इसका आंसर होगा जो। ये एक वचन और दो वचन, एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। सर्वनाम जिसका व्यवहार एक वचन में नहीं होता है। सर्वनाम जिसका व्यवहार एक वचन में नहीं होता है। आप, पूर्णतया एक वचन सर्वनाम है। पूर्णतया एक वचन सर्वनाम है। मेरे, जो क्या होता है? एक वचन और दो वचन दोनों में प्रयोग होता है, ठीक है ना। इसका होगा मेरे। वह गाय चराने जाएगा। वह गाय चराने जाएगा, वाक्य में सर्वनाम है,
वह गाय चराने जाएगा, ठीक है ना। अन्य पुरुष सर्वनाम, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, जहां पर कोई समझ में आ जाए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किस विकल्प में संबंधवाचक सर्वनाम है, किस विकल्प में संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। जो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। यह घड़ी अच्छी है, इस वाक्य में यह शब्द है, इस वाक्य में यह शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। बताइए क्या है, यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण। अच्छा, सार्वनामिक, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसको ये सार्वनामिक विशेषण हम क्यों कहेंगे, ठीक है ना। देखो, इसमें सार्वनामिक विशेषण की जो परिभाषा होती है वो होती है वे सर्वनाम, ठीक है ना, यहां पर लिख दूं मैं, वे सर्वनाम शब्द जो बिना अपना रूप बदले संज्ञा के साथ जुड़कर उसकी विशेषता बताते हैं। देखो, ये संज्ञा के साथ जुड़कर, ठीक है ना, उसकी क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, अच्छी है, इसलिए यहां पर यह क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। कौन गा रहा है, प्रश्नवाचक लगा हुआ है, सीधे लगा दो प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन सब में समय मत बर्बाद करना, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रमुख दो भेदों में कौन सा भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो इसमें कौन सा नहीं है, निजवाचक पुरुषवाचक, ये तो भेद नहीं है। पुरुषवाचक की ये तीन भेद है, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। हम शब्द में सर्वनाम है, बताइए, निज होगा नहीं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तो यहां उत्तम पुरुष होगा। कौन सा सर्वनाम निश्चयवाचक नहीं है, कौन सा सर्वनाम निश्चयवाचक नहीं है, बताइए। कौन सा पुरुष निश्चयवाचक, यह, वह, इसने, ये तो निश्चयवाचक है तीनों। किसी ने नहीं है, यह निश्चयवाचक, किसी ने काम किया है, पता नहीं किसने काम किया, निश्चयवाचक होगा। कौन सा सर्वनाम अनिश्चयवाचक नहीं है, अनिश्चयवाचक, कुछ, कोई, तुम, किसी, ये तुम नहीं है, ठीक है ना, ये तो सारे है ही अनिश्चयवाचक। कौन किसे सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं, कौन और किसे, कौन किसे, ये प्रश्न पूछते हैं ना, कौन किसे, तो ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जिसको, उसको, क्या बता रहा है ये, जिसको, उसको, संबंधवाचक सर्वनाम बता रहा, ये एक दूसरे को संबंध। स्वयं, स्वतः किस प्रकार के सर्वनाम है, स्वयं और स्वतः किस प्रकार के, स्वयं मतलब स्वयं के लिए बात हो रही, तो निज, स्वतः निजवाचक सर्वनाम। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे
ये मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, इसमें बताइए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। प्रथम पुरुषवाचक। क्या किस प्रकार का सर्वनाम है, क्या किस प्रकार का सर्वनाम है, क्या हमेशा क्वेश्चन मार्क बताता है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। कोई रो रहा है, कोई रो रहा है, पता नहीं कौन रो रहा है, ठीक है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैं कल विदेश जा रहा हूं, मैं कल विदेश जा रहा हूं, इसमें क्या होगा, मैं कल, मैं, देखो यहां पर, देखो ये 3 दिए गए, अगर यहां पर अगर दिया होता कि पुरुषवाचक तो पुरुषवाचक होता, इसलिए यहां मैं उत्तम पुरुषवाचक होगा। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम है, सॉरी नहीं है, निजवाचक सर्वनाम है। तो निजवाचक कौन कौन से होते हैं, मैं, खुद, स्वयं, और नहीं में आप। निजवाचक सर्वनाम आप नहीं है। सर्वनाम वे शब्द हैं जो, सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है। क्या, कौन, कुछ, कुछ नहीं है, किसे ये होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है, ठीक है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है, तो यह है, वह है, इस है, किसी नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है, ठीक, कौन, कुछ, किसी, कोई, बताइए इसमें कौन नहीं है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, कुछ, किसी, कोई, कौन, कौन नहीं है। प्रश्नवाचक हो जाएगा। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है, आप नहीं है, ये सारे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। आप मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है, बताइए इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है, वह, किसी, आप, हम, बताइए ये किसी नहीं है, बाकी ये तीनों है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम का शब्द नहीं है, ठीक है ना, तुम, तू, आप, ये सारे सारे मध्यम वाचक, और ये उस नहीं है, जिसका ये आंसर होगा। आज हम लोगों ने 50 प्रश्न हल किए हैं, ठीक है। अब कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, संज्ञा, ठीक है ना, अब सर्वनाम, ठीक है ना। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। क्या पढ़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, अब हम आगे हम लोग पढ़ेंगे विशेषण, ठीक है ना। तो कल हम लोग विशेषण पढ़ते हैं और फिर विशेषण संबंधित 50 क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है ना। और यूपी पुलिस वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में।